सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। इसे यमलार्जुन का उद्धार भी कहा जाता है। ऐसा है कि एक बार माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया, उनकी शरारतों से परेशान होकर के, और अपने काम में लग गई। अब उनकी कमर से जो है उखल बंध गया था और वे वहां से खिसकते हुए आगे जाना शुरू किए। अब वहां पर 2 वृक्ष थे जिसे यमलार्जुन कहा जाता था, यानी अर्जुन के वृक्ष थे वे, और युगल थे, यानी 2 थे एक साथ, इसीलिए यमल हो गए, वे जुड़वा हो गए एक तरह से। तो वे जुड़वा वृक्ष थे और भगवान की जो है उखल से उस ओर गति हुई और उन दोनों वृक्षों के बीच में भगवान फंस गए और वहां से आगे बढ़ जाते हैं और उखल फंस जाता है। फिर उखल को जब जोर से खींचते हैं तो वे दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। अब वे जो 2 वृक्ष थे उसकी कथा ऐसी है कि नलकुबर और मणिग्रीव नाम के 2 युवा थे। वे जो धनाध्यक्ष कुबेर हैं उनके लड़के थे और इनको जो है नारद जी ने श्राप दिया था। वास्तव में श्राप नहीं दिया था, बल्कि इनका उद्धार कैसे हो वह दिया था, कैसे इनका उद्धार होगा, क्योंकि ऋषि जो है उनके श्राप में भी उद्धार छिपा रहता है। तो ये जो नलकुबर और मणिग्रीव, ये जो 2 लड़के थे, ये एक बार क्या हुआ कि स्नान कर रहे थे और महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ स्नान कर रहे थे और वो भी नंगे होकर के कर रहे थे। और नारद जी उधर से निकलते हैं उस तालाब से, और तालाब में नहा रहे थे। नारद जी उधर से निकलते हैं तो स्त्रियों ने तो अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये जो हैं ये शराब भी खूब पिए हुए थे, तो मदोन्मत्त थे। तो शराब भी पिए हुए थे, नशा भी पिए हुए थे और काम वासना से पूरा सराबोर थे। और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है ये व्यक्ति सामने खड़ा है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी। तो वहां पर जो है नारद जी आते हैं और नारद जी देख के बड़ा दुखी होते हैं उसकी स्थिति को कि भाई वहां पर वो मतलब उन्होंने श्राप दिया। नारद जी ने मन में सोचा कि देखिए क्या स्थिति हो जाती है जब व्यक्ति नशा कर लेता है तो उसे क्या गति होती है। और वह व्यक्ति जो धन और संपदा से युक्त है, जो धनी है, उस व्यक्ति को तो धन का ही नशा होता है। और जब धन का नशा होता है तो उसके पास सारे दुर्गुण आ जाते हैं। क्रोधी भी हो जाएगा, कामी भी हो जाएगा, उसे स्त्रियां चाहिए होंगी, तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ जो है विहार करेगा, बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के वो इंद्रिय भोग में लगा रहेगा। उससे बहुत तरह के उसे रोग भी होंगे
वो मदान्ध हो जाएगा, कामांध हो जाएगा, उससे लाज भी नहीं आएगी। इतना वो नीचे स्तर पर गिर जाता है कि अपनी लज्जा भी खो बैठता है। उसे बड़े छोटे का भेद भी नहीं रह जाता। उसे इसका भी पता नहीं चलता है कि कौन जो है सम्मानित है, ऋषि हैं, महर्षि हैं, संत हैं, उनके सामने में कैसे जाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अभिवादन करना चाहिए, कैसे वार्तालाप करनी चाहिए, इसका भी उसे बोध नहीं रह जाता है। उसकी बुद्धि इस तरह की भ्रष्ट हो जाती है। वह जो है मन का गुलाम हो जाता है, शरीर का गुलाम हो जाता है। वो अपने को सिर्फ शरीर समझता है, अपने को मन समझता है, और दुनिया की हर चीज में वह अपना मनोरंजन ढूंढता है, मन का रंजन ढूंढता है, वो कैसे मनोरंजन हो जाए, और वो अपने शरीर की रक्षा में लगा रहता है। हालांकि यह शरीर जो है उसका साथ देता नहीं। शरीर तो नश्वर ही है, उसे तो मिट जाना ही है, परंतु इस यथार्थ का उसे कभी बोध होता भी नहीं है, दिमाग में चढ़ता नहीं है। चढ़ता है कभी तो टिकता नहीं है, और उसके लिए वह कोई यत्न भी नहीं करता कि कैसे मैं शरीर बोध से ऊपर उठ जाऊं, कैसे मैं मन के बोध से ऊपर उठ जाऊं, कैसे मैं आत्मबोध को प्राप्त होऊं। इसका वह प्रयास नहीं करता है। वह शरीर और मन इसी दोनों में रमता रहता है, और इसी के कारण ही वह बड़े से बड़े जो है पाप को, बड़े से बड़े अपराध को इसको करता है, और दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है, स्वयं को भी कष्ट पहुंचाता है, दूसरे प्राणियों को भी कष्ट पहुंचाता है। तो इस तरह से जो मदान्ध हैं, धन से मदान्ध हैं, कामांध हैं, लोभांध हैं। अब ऐसे जो हैं, कोई अगर नशा कर लें, वारुणी पिए हुए थे, तो उसमें भला क्या आश्चर्य है। तो ऐसे जो शराबी हैं, आजकल तो शराब बहुत ज़्यादा पीने वाले लोग हो गए हैं। सुरा और सुंदरी की बात जो है, यह असुर प्रवृत्ति आ जाती है, तो असुरत्व आ जाता है। असुरों का एक गुण भगवान कृष्ण ने बताया है गीता में इसे। तो इस तरह से वो असुरत्व को प्राप्त हो जाता है। तो देवराज इंद्र ने, ये देवर्षि नारद ने सोचा कि यह तो जो है एक तरह से यक्ष जो हैं वो कुबेर थे, उप देवता माने जाते हैं। तो उप देवता के जो पुत्र हैं उनका इतना पतन हो जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियों के दास हो गए और इन्हें कुछ भी नहीं सुहा रहा है, न समझ में आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस तरह से अभी जड़ हो गए हो, तुमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा नहीं, इस तरह के हो गए तो तुम जाओ वृक्ष ही हो जाओ। तुम्हारे जैसे स्त्री लंपट को वृक्ष ही हो जाना चाहिए। तो तब से वे वृक्ष हो गए। तो नारद जी ने यह भी कहा कि जब भगवान कृष्ण आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। परंतु यहाँ पर विज्ञान की दृष्टि से मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, और वह यह कि उन्होंने कहा कि वृक्ष योनि में होने पर भी स्मृति तो तुम्हारी रहेगी। इसका मतलब यह होता है कि वृक्षों में भी स्मृतियां होती हैं, और विज्ञान ने इसे सिद्ध भी कर दिया है। वृक्ष भी संवाद करते हैं, सिद्ध हो गया है, और वृक्ष की भी मेमोरी होती है, स्मरण शक्ति होती है, यह सिद्ध हो गया है। यहाँ पर देखिए, इसके 21वें श्लोक में कहा गया है, अतोर अर्हतः स्थावरताम श्याताम नैवम यथा पुनः स्मृति श्यान्मत् प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रहात्। कह रहे हैं कि
ये जो दोनों हैं वृक्ष योनि के हो जाने के योग्य तो हैं, लेकिन ऐसा हो जाने पर भी इनमें कोई अभिमान नहीं होगा और वृक्ष योनि में जाने पर भी इनकी स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से 100 वर्षों के बीतने पर, देवताओं के 100 वर्ष, मनुष्यों के नहीं, देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम उत्पन्न होगा, तब अपने लोक को जाएंगे। यह यहाँ पर कहते हैं वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य सरक्षते वृत्ते स्वरलोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। तो यहाँ पर भविष्य कथन यही कह रहे हैं, भगवान से सानिध्य प्राप्त होगा और उसके कारण जो है तुम स्वलोक को प्राप्त होगे। स्व मतलब आत्मा, तो आत्मलोक को प्राप्त होगे, तुम्हें आत्म का बोध होगा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य होने पर ही। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इसमें जो है यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ विज्ञान का दर्शन हमें मिल जाता है। वृक्षों की स्मृति का बोध होता है और फिर यह बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जो है वहाँ से गुजरते हैं और पेड़ टूटता है और नलकुबर वहाँ से, नलकुबर और मणिग्रीव वे दोनों वहाँ से निकलते हैं और मणिग्रीव और नलकुबर दोनों ही भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की महिमा का बखान करते हैं और भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और वे मुक्ति पाते हैं। और यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि भगवान कहते हैं कि मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ लेकिन तुम लोग को मुक्त कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान को तो वहाँ पर बांध दिया गया था, दामोदर भगवान को रस्सी से भगवान तो बंधे थे उखल से, तो वे भगवान जो बंधे हुए भी हैं वे भी मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे बंधे हैं तब प्रेम की वजह से बंधे हैं। यशोदा माता की भक्ति से, वात्सल्य भक्ति से वे बंधे थे। तो वात्सल्य भक्ति तो किसी को बांध भी सकती है, वात्सल्य भक्ति भगवान को बांध भी सकती है, भगवान को पीट भी सकती है। यशोदा जी छड़ी से पीट देती थी, भगवान को डांट भी सकती है। वात्सल्य भक्ति का यह बहुत भारी बड़ा गुण है, उसकी महिमा है, जो कि अन्य भक्ति को उपलब्ध नहीं है, अन्य किसी को भी उपलब्ध नहीं है। तो वे गुणगान करते हैं कि हे कृष्ण, हे योगेश्वर, हे पुरुषोत्तम, तो आप ही तो ये समस्त जगत हैं, आप ही शरीर हैं, प्राण हैं, अंतःकरण हैं, सर्वव्यापी हैं, अविनाशी ईश्वर है, आप ही महतत्व हैं, आप ही प्रकृत हैं, आप ही सत्व रज तम गुण हैं, आप ही जो हैं सूक्ष्म हैं, आप ही विराट हैं, आप ही ऐसे हैं जिनको कोई भी समझ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, आप में कोई विकार नहीं होता, तो आप ही हमें मुक्त कर सकते हैं। तो भगवान उन्हें मुक्त कर देते हैं और फिर वे वहाँ से अपने धाम को चले जाते हैं, नारद जी के श्राप से और एक तरह से नारद जी के वरदान से, दोनों ही है, श्राप भी है वरदान भी है। श्राप जो है वह तपस्या के लिए है कि वे उतने दिन तपस्या करें, क्योंकि तपस्या करेंगे तभी तो मुक्ति होगी। और यहाँ पर एक चीज और है, बहुत लोग कहते हैं कि मुक्त होने के लिए जो है वो मनुष्य योनि होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि मुक्त होने के लिए मनुष्य योनि नहीं, अगर आप वृक्ष भी हैं तो भी मुक्त हो सकते हैं, वृक्ष भी मुक्त होते हैं, यह यहाँ पर सिद्ध किया गया। वृक्ष भी मुक्त होते हैं, पशु भी मुक्त होते हैं, पक्षी भी मुक्त होते हैं, किसी भी योनि में व्यक्ति मुक्त हो सकता है, इस बात को समझ लेना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग का दावा है कि नहीं, मुक्त होने के लिए तो मनुष्य ही की योनि में जन्मना पड़ेगा तभी मुक्त होंगे, ऐसा कुछ नहीं।
भगवान की कृपा तो हर योनियों को होती है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है। बस वह तप तो करे, भगवान से प्रेम तो करे, आराधना तो करे, भगवान का स्मरण तो करे। अगर वो ऐसा करता है तो उसके सारे क्लेश कट जाएंगे, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अमला अर्जुन की जो मुक्ति है यह बतलाने के लिए है कि भगवान जो है वृक्षों को भी मुक्त करते हैं। हरि ओम।